दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको BLLB सेकंड सेमेस्टर 2022 के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। आज का सब्जेक्ट होगा पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। एग्जाम में पेपर दोस्तों 60 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आपको 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाते हैं 2-2 नंबर के और 10 प्रश्न दिए जाते हैं 5-5 नंबर के और आपको समय दिया जाता है 3 घंटे का। आपने अगर इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लिया और पिछले साल का क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिया तो आपके दोस्तों 60 में से 55 नंबर आएंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। जो प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं एग्जामिनर उन्हीं प्रश्नों को रिपीट करता है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, विधि के शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। इसका जो सही आंसर था बी ऑब्जेक्टिव था प्रोफेसर डायसी। इसके बाद दूसरा, भारत में क्या सर्वोच्च है, यानी कि भारत में सर्वोच्च क्या है। भारत में हमारा संविधान सर्वोच्च है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा, संविधान। इसके बाद तीसरा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति निहित है, यानी कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है। आर्टिकल 72, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाता है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण यानी कि 50-50, यानी कि अनुच्छेद 50। यह अनुच्छेद DPSP का है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद अगला आता है 5वां, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक पर अपनी अनुमति देता है। अनुच्छेद 111, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद दोस्तों आपके एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे गए थे 5-5 नंबर के। दूसरा प्रश्न पूछा गया, संसदीय शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है। इसके बाद तीसरा पूछा गया, भारत के संविधान की प्रकृति समझाइए। इसके बाद दोस्तों अगला पूछा गया, संसद के गठन, शक्तियाँ तथा उसके विशेषाधिकार कौन कौन से होते हैं। इसके बाद चौथा, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। राजतंत्र एवं लोकतंत्र में अंतर बताइए। इसके बाद 5वां एग्जाम में पूछा गया, चुनाव में भ्रष्टाचार एवं अपराधीकरण को कैसे समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद 6वां, राजनीति हितों के समन्वय की प्रक्रिया है। इस कथन को राजनीति के अर्थ एवं प्रकृति के संदर्भ में समझाइए। दोस्तों एग्जाम देते समय आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर आपसे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है, एग्जाम में लिख कर आना है।
अगर आपने उस प्रश्न से संबंधित अपने आंसर में कुछ लिखा है तो आपको नंबर दिए जाएंगे, अन्यथा नंबर नहीं दिए जाएंगे। इसलिए किसी भी प्रश्न का उत्तर छोड़िए मत। 7वां, लोकतंत्र के विचार की सीमाओं और इसकी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। इसके बाद 8वां, भारत के वंचित समूहों के सशक्तिकरण के माध्यम के रूप में 73वें संविधान संशोधन की विवेचना कीजिए। इसके बाद 9वां, लोकतंत्र के विभिन्न प्रारूपों की चर्चा कीजिए तथा बताइए कि भारतीय लोकतंत्र में कौन सा प्रारूप अधिक कारगर है। इसके बाद 10वां, पूछा गया एकात्मक संविधान के आवश्यक लक्षण क्या होते हैं। भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के कोई 5 लक्षण बताइए। दोस्तों, BA LLB सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में यही 10 प्रश्न पॉलिटिकल साइंस सेकंड से पूछे गए थे। आपको पिछले 2 साल पुराने पेपर हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपको उन्हीं क्वेश्चन पेपर को ही तैयार करना है, जिससे आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।